Hey, what's up guys? How are you all? Welcome back to my channel. ये वीडियो दूसरा वीडियो जो मैंने लास्ट अपलोड किया था। मैंने छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को दिखाए थे जो मेरा ट्रैवलिंग जर्नी था फ्रॉम दिल्ली टू एडनबर्ग। वो एक वीडियो था जो मैं शॉर्ट क्लिप्स यूज़ करके आप लोगों को शेयर करी थी। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, इंटरनेशनल ट्रैवलर, तो स्पेशली यूके के लिए तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो या आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है। सो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल की थी एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल ट्रैवल था और वो भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, कैसे क्या होगा नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग से जर्नी बताती हूँ, जो आपको एक छोटी छोटी गाइडलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके। पहली चीज़ मैं बता दूं कि मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है। आई कैम हेयर ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं, मैं उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी जो टिकट थी वो ब्रिटिश एयरवेज की थी फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, एंड देन 1.5 घंटे की 1.5 आवर मेरा ले ओवर था, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम लंदन टू एडनबर्ग। ओके, सेम डे। हुआ क्या, सबसे पहले अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप जहाँ से आपकी फ़्लाइट है वहाँ पे सबसे पहले आपका जो बोर्डिंग टाइम है उससे 4 घंटे पहले आ जाओ। हैसलेस फ्री मतलब ट्रैवल होने के लिए बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स हो जाना है, जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आई वॉज लकी बिकॉज उस टाइम पे जो टाइमिंग थी उस टाइम पे मैंने जो चेक किया था तो वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम था। बट मे बी हो सकता है ड्यू टू कोविड वहाँ पे बहुत भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी जो फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की वो 8:20 को थी। मैं आई रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट एट 4:30 या 4:30 को मैं पहुंची। एंड देन मैं चेक इन, जब आप पहुंचते हो आपको सिक्योरिटी के पास, जब आप इंटर करते हो गेट में, आपको एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के पास आपको दिखाना पड़ता है, क्या क्या दिखाना होता है, पासपोर्ट एंड योर टिकट। ओके, योर जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो जहाँ की है उसका टिकट दिखाना है। आफ्टर देन यू इंटर होने के बाद फिर आपको चेक इन काउंटर पे लाइन लगना पड़ता है। ओके। चेक इन काउंटर पे जाने के बाद वहाँ पे जब मैं गई, देन मेरे लिए एक पॉइंट बोनस पॉइंट हो गया कि बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग विथ माई डॉटर जो 5 साल की है। तो मे भी हो सकता है उन्होंने, चूंकि लाइन थी काफ़ी सारी, बट वो मे भी हो सकता है उन्होंने दे टोल्ड मी दैट यू कम फर्स्ट, दे गिव मी प्रायोरिटी। ओके। वहाँ पे जाने के बाद दे चेक माई टिकट एंड दे टोल्ड मी, सबसे बड़ी ब्लास्ट जो मेरे साथ हुई वहीं से स्टार्ट हुई, वो थी कि मेरी फ्लाइट की टिकट उन्होंने देखी एंड दे टोल्ड मी दैट आप जो नेक्स्ट फ्लाइट है जो आपको लंदन से मिलने वाली है वो आप नहीं पकड़ पाओगे, बिकॉज ये जो फ्लाइट है वो 2-2.5 घंटे लेट है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर टाइम दीजिए, हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कुछ कर लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं, आप कहीं पे जाके बैठो। देन वहाँ पे हमने एटलीस्ट आधे घंटे हमने वेट किया। वेट करने के बाद उन्होंने वापस से मुझे बुलाया एंड बहुत मे बी हो सकता है वो बहुत सारी अरेंजमेंट्स के बाद या बात बात होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये फ़्लाइट, नेक्स्ट फ़्लाइट तो आप नहीं पकड़ पाओगे एडनबर्ग के लिए, और वो एडनबर्ग की लास्ट फ़्लाइट थी उस दिन की। उन्होंने कहा मुझे कि आप नेक्स्ट डे की फ़्लाइट ले लो जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको मॉर्निंग में लंदन से लेना है 9:20 और 9:30 को। तो बिल्कुल भी एकदम ब्लैंक हो गया भाई। एक तो अनजान जगह, वहाँ पे कुछ भी पता नहीं कहाँ पे रहना है, मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल नर्वस हो गई। देन आई कॉल माई हस्बैंड। उन्होंने कहा कि अब कोई कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रहे हैं वो ले लो टिकट, और आप पूछ लो कि जो एकोमोडेशन है आपके रहने का खाने का वो वही को प्रोवाइड करना होगा, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे यहाँ के जो पाउंड लंदन इंग्लैंड जो भी है। तो कैसे होगा, जो भी सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स तुम पूछ लो। तो फिर मैंने सारी चीज़ पूछी, उन्होंने कहा यस वी प्रोवाइड यू एवरीथिंग, सो डोंट वरी, जस्ट गो। एंड उसके बाद फिर चेक इन होने के बाद दे टोल्ड मी टू गो फॉर आफ्टर दैट, उसके बाद आपको इमिग्रेशन में जाना है।
चेक इन काउंटर के बाद आपको इमिग्रेशन में जाना है, आपको लगेज देना है। इमिग्रेशन में दिल्ली में मैंने सुना है, जो मैंने भी सर्वे किया था, जिसमें बहुत लाइन लगती है, लेकिन उस टाइम पे मे बी कोविड है, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं सबसे पहले गई थी और एकदम लाइन नहीं था, कुछ भी नहीं। वहाँ इमिग्रेशन में जाना है, दैट्स वो दे हैव टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड ऑल, दे टेकन योर पासपोर्ट, दे हैव चेक्ड योर पासपोर्ट एंड उसके बाद फिर आप जा सकते हो। एक और चीज़ हुई जो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कस्टम ऑफिसर से मिलना है। मुझे पता नहीं ये सबके साथ होता है या नहीं, बट उन्होंने मुझे कहा कि कस्टम। सो मैं गई कस्टम ऑफिसर के पास एंड दे नॉर्मली जस्ट आस्क मी व्हाई आर यू ट्रैवलिंग एंड आपके पास कुछ पैसे वैसे तो नहीं है, मतलब ज़्यादा में। हम लेकिन नो नथिंग, तो हो गया। देन उसके बाद आप अपना जो भी आपका गेट नंबर है आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। उसके बाद फिर जो टाइम आता है, जब बोर्डिंग टाइम हुआ, देन दे टोल्ड मी जो कोविड के जो भी प्रोटेक्शन होते हैं वो सारी चीज़ आपको लेके अंदर जाना है। सब कुछ हो गया। ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट की मैं मील की बात करूँ, यहाँ तो दिल्ली एयरपोर्ट पे सारी चीज़ मैंने बता दी है। फ़्लाइट्स की मील के बारे में बात करूँ तो ट्रस्ट मी, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था। एंड 12 घंटे की जर्नी थी एंड बिल्कुल भी सही नहीं था। एक और चीज़ हुआ कि 12 घंटे के जर्नी में अगर पूरी फ्लाइट फुल होती तो हमारी बैंड बजने वाली थी, बट नहीं हुआ। एंड बिल्कुल सीट सब खाली थे, तो हम लोग बिल्कुल लेट वेट के एकदम आए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद से दूसरी प्रॉब्लम मेरी से हुई, जब लंदन हमारी फ्लाइट लैंड की थी तो अराउंड 3 और समथिंग 3 बजे के आसपास हमारी फ्लाइट लैंड करी। एंड वहाँ पे मैं पूरी की पूरी नर्वस हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, मुझे यहाँ से किधर निकलना है, नहीं निकलना है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली मेरे साथ मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। सो अगर आपके केस में इस तरह की चीज़ हो रही कि जो आपको नेक्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट डे को लेनी है और आपका जो भी एयरवेज के थ्रू, जैसे मैं ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू जा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रिटिश एयरवेज के हेल्प डेस्क पे जाना है। ओके, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो वेयर कैन आई फाइंड, एंड दे हेल्प यू, दे टोल्ड यू वेयर यू हैव टू गो, व्हाट यू हैव टू डू। सो वहाँ जाने के बाद मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इंग्लिश एक्सेंट की वजह से मैं थोड़ा सा समझने मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। मे बी किसी के साथ होता होगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग फिर गए और हमने ब्रिटिश एयरवेज के लाइन में मैंने देखा कि जो पैसेंजर, वहाँ पे जाके मुझे थोड़ी सी रिलीफ हुई जब मैंने जो ब्रिटिश एयरवेज जो दिल्ली से मेरे साथ आ रहे थे उन पैसेंजर को वहाँ देखा, तो मुझे थोड़ी सी सांस में सांस आई कि चलो भाई ये लोग हैं, मे भी हो सकता है इनकी भी फ्लाइट भी एडिनबरा की होगी, सो दे आर हेयर टू आस्क देम। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे मुझे एक फैमिली मिली जो यहाँ पहले से ही 5 ईयर्स से रह चुके हैं एडिनबर्ग में, एंड दे ऑल्सो हैव टू गो टू एडिनबरा। सो दैट टाइम आई आस्क देम एंड उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, आप मेरे साथ रहो, हम आपको सारी गाइड करेंगे। तो अगर आपके साथ इस तरह से होता है, सपोज अगर मेरा ब्रिटिश एयरवेज से था और ब्रिटिश एयरवेज ने ही मुझे दूसरी जो टिकट है उन्होंने प्रोवाइड करी नेक्स्ट डे की, तो उनके हेल्प डेस्क पे जाना है। देन दे हैव टू आस्क यू, आपको सारी सिचुएशन बतानी है कि मेरे साथ ऐसा है और अब मैं क्या करूँ। देन उन्होंने मुझे वो सारी एकोमोडेशन प्रोवाइड की। उन्होंने मुझे होटल के रात के खाने का, अर्ली मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का, सारी चीज़ का, और जब आप एयरपोर्ट से निकलते हो तो एयरपोर्ट टू होटल उसके बीच के ट्रांसपोर्ट की जो बस फैसिलिटी है उसकी भी टिकट उन्होंने दी। वो 4 टिकट मेरे पास इसलिए थी क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी भी थी, तो उसका भी साथ में था। तो 4 टिकट मेरे साथ था। और उसके बाद आपको वहाँ से निकलना है। अगर आप वहाँ से निकल रहे हो, सपोज अगर आपकी फ्लाइट सिर्फ लंदन तक की है, ठीक है, लंदन तक ही है अगर आपकी फ़्लाइट, तो वहाँ पे अगर आप निकल रहे हो, देन वहाँ पे जब आप एग्जिट होते हो उससे पहले आपको इमिग्रेशन के लिए पूछते हैं कुछ भी नहीं। मेरे से सिर्फ उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा एंड पासपोर्ट, बस आस्क मी वन क्वेश्चन, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग, जस्ट यही, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग। और देन उन्होंने जस्ट इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया। एंड ये ट्रस्ट मी गाइस, मैं 4 सेकेंड ज़्यादा बोल दी हूँ, बट हाँ 4 सेकेंड मतलब बहुत जल्दी, मतलब उन्होंने देखा, पूछा और जस्ट लगा दिया, निकलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे।
वहाँ से जाने के बाद हम लोग फिर वहाँ बस के लिए रुके थे। वहाँ बस की टाइमिंग होती है, आप अपना बस नंबर देखो, टाइमिंग होती है, एक एक घंटे पे आती है एयरपोर्ट से बाहर, ठीक एकदम सामने में ही। तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि अगर आप यहीं से निकल रहे हो, लंदन तक के लिए जा रहे हो, और या फिर आपके साथ ये सिचुएशन हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन जो भी आपका जो भी होटल उन्होंने दिया, तो आप उस होटल का दिखाओ उन्हें, वो बस वाले आपको वहाँ पहुँचा देंगे। सारे रहने के खाने के सारी चीज़ आपका हो गया, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आपकी फ़्लाइट है तो अर्ली मॉर्निंग टाइम के हिसाब से एक डेढ़ घंटे पहले आ जाओ आप एयरपोर्ट पे। एंड जो डोमेस्टिक फ़्लाइट में जैसे होते हैं सारी चीज़ आपको सिक्योरिटी चेक इन करना है। सिक्योरिटी चेक इन में मैं इंडिया में मैंने जो देखा है कि कहीं कहीं जैकेट वैकेट उतारते हैं, शूज़ एंड सारे चीज़, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हमें सारे जैकेट शूज़ वगैरह सब उतारने पड़े थे। आप एक भी लिक्विड नहीं लेके जा सकते हो, कुछ भी नहीं। मैं इंडिया में लेके गई हूँ, मुझे नहीं रोका उन्होंने, बट यहाँ पे वो सारे जितने सारी चीज़ थी, जो भी लिक्विड्स हैं, जो भी मेरे सैनिटाइज़र थे, उनको उन्होंने एक प्लास्टिक रैप होता है उसके अंदर डाल के आपको सिक्योरिटी चेक इन के उस बास्केट में डाल के देना होता है। उसके बाद जस्ट आप चले गए, फिर बोर्डिंग गेट पे बैठो, आपका जब टाइमिंग होगा यू कैन जस्ट फ्लाई। सो यहाँ तक तो थी कि जो मेरे सिचुएशन के साथ अगर आपके साथ होगी तो करने के लिए। अब इसके बाद मैं बता रही हूँ कि ओके, अब अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, सपोज कि आपको लंदन से फिर ले ओवर करना है एंड देन आपको दूसरे सिटी में जाना है या दूसरे कंट्री में, जैसे मैं एडिनबरा आ रही हूँ, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे देर इज़ अ पर्पल, मतलब एक होर्डिंग जैसा बना रहता है, देर वहाँ पे लिखे रहते हैं कनेक्टिंग और ट्रांसफर, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से लिखा रहता है। आपको उसी के थ्रू जाना है, उस जो साइन बोर्ड लगा रहता है उसके थ्रू जाना है। और आपको कुछ प्रॉब्लम है देन यू आस्क, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बता देंगे। सो आप जाओ वहाँ पे, और उसके बाद इमिग्रेशन वहाँ भी हो सकता है, मुझे लगता है वहीं होता होगा, बिकॉज वो आपका फर्स्ट स्टॉपेज है और उसके बाद आप इंटर कर रहे हो यूके बॉर्डर के अंदर। तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन मेरे हिसाब से 80% मैं बता रही हूँ इमिग्रेशन वहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप यूके बॉर्डर के अंदर इंटर कर रहे हो तो इमिग्रेशन आपका वहीं होगा। सो आप वहाँ जाओगे, और मैं अगर मैं उसी दिन मेरी फ्लाइट होती तो मैं प्रॉपर डिटेल्स बता पाती, बट मुझे जो लगता है कि वहीं पे आपका होता होगा। एंड उस एक पर्पल सी साइन बोर्ड लगी रहती है, उसके अंदर आपको जाना है, एंड वहाँ पे आपको दे इमिग्रेशन होता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, जो भी है, जो भी चीज़, जो क्वेश्चन उन्होंने वे पूछेंगे, नॉर्मली एकदम कोई गलत चीज़ तो करने नहीं जा रहा है, एकदम हार्सलेस, बिल्कुल एकदम आराम से जवाब देना है। एंड जस्ट उसके बाद आपका इमिग्रेशन लग गया, हो गया, फिर दैट्स इट, यही है। उसके बाद बस फ्लाई करके आ जाओ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होगी, एक तो मेरे लिए इंटरनेशनल ट्रैवल ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, दूसरा चीज़ कि मैं बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मैं थोड़ी टेंस थी कि अगर मुझे रात भर वहाँ एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा तो मेरे लिए ओके है, बट मेरे साथ एक बच्चा था, तो बट उन्होंने दे दिया मुझे अकोमोडेशन, सारी चीज़ हो गई, हम लोग आ गए। एंड फिर हमारी नेक्स्ट डे, जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी एडिनबर्ग के लिए। तो हम लोग जस्ट वहाँ से होटल से अर्ली मॉर्निंग निकले और यहाँ पे आकर फिर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हुआ, एंड देन जस्ट वी रीच्ड हियर। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी एकदम जानकारी सही लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत से बहुत शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाए, थोड़ा सा एक ग्राफ बन जाए कि हाँ ऐसे 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 होता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होता है। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय।